जैसा अभी हमने पिछले वीडियो में समझाया कि ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है। हमने इसमें तुमको दो एग्जाम्पल दिए, एक क्लिस्टोगैमी का एग्जाम्पल दिया और एक जिटेनोगैमी का एग्जाम्पल दिया। इस वीडियो में हम तुमको क्लियर करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, पर परागण क्या होता है और इसे हम जीनोगैमी क्यों कहते हैं। पर परागण की जो क्रिया होती है वो दो प्लांट के बीच में होती है। एक प्लांट ये है, इस पर फ्लावर लगा हुआ है, एक प्लांट ये है, इस पर फ्लावर लगा हुआ है। लेकिन ये दोनों प्लांट एक ही प्रकार के स्पीसीज के, एक ही प्रकार के जीनस के, यानी अलग अलग प्रकार के स्पीसीज नहीं। लेकिन ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग। इस फ्लावर पर बना हुआ परागकण पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर पर आ जाता है। अगर इस मेथड से पॉलिनेशन की क्रिया होती है तो हम इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अभी तुमने देखा इसका जीनोटाइप अलग प्रकार का है, इसका जीनोटाइप अलग प्रकार का है, यानी इसके भीतर जीन का संगठन में और इसके भीतर के जीन के संगठन में थोड़ा सा अंतर है। अंतर होने के कारण ही जब इनके बीच में पॉलिनेशन होता है तो हम इसे जीनोगैमी कहते हैं। यहां से पॉलन ग्रेन को यहां तक आने के लिए किसी एजेंट की जरूरत होती है। ये एजेंट वाटर हो सकता है, ये एजेंट हवा हो सकती है, ये एजेंट कोई एनिमल्स हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो परागकण को दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे एजेंट इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कीट। जैसे लिखा है बीज, मधुमक्खी बहुत ही अच्छी पॉलिनेटर है। एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन को दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ट्रांसफर कर देती है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन की अच्छी एजेंट है। ऐसे लिखा है बटरफ्लाई, तितली। तुमने देखा होगा कि फ्लावर के ऊपर तितलियां वहां पर मंडराती रहती। ऐसा तितलियां वहां पर क्यों आती? क्योंकि फ्लावर उनको कुछ सुविधा देते होंगे, कुछ उनको पारितोषिक देते होंगे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स फ्लावर प्रदान करते होंगे जिससे इंसेक्ट उनकी तरफ आकर्षित होते होंगे और बदले में ये इंसेक्ट उनका पॉलिनेशन कर जाते होंगे। ठीक ऐसे ही ये एक इंसेक्ट है फ्लीज, बीटल्स, वेस्प्स। ये सब ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो बहुत ही अच्छे पॉलिनेटर हैं और एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन को दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ट्रांसफर कर देते हैं। बहुत सारी बर्ड्स भी हैं जो पॉलिनेशंस का काम करती हैं। ये अच्छी पॉलिनेटर्स हैं। ये भी क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया में एजेंट का काम करती है। जैसे हम दो बर्ड्स का नाम बताते हैं। एक बर्ड्स का नाम है हमिंग बर्ड, ये बड़ी छोटी चिड़िया है। दूसरे बर्ड का नाम है सन बर्ड्स। हमिंग बर्ड स्मॉलेस्ट बर्ड ऑन अर्थ। एक क्यूबा एक देश है, वहाँ पर ये पाई जाती है। ये बहुत ही अच्छी पॉलिनेटर है, यानी ये फ्लावर पर आती है, फ्लावर इसको कुछ सुविधा देता है और उस सुविधा के लिए फ्लावर के पास आती है और पॉलिनेशन कर जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल इंसेक्ट और बर्ड्स ही हैं जो पॉलिनेशन की क्रिया करते हैं, रेप्टाइल्स भी हैं। जैसे लिजार्ड्स का नाम तुमने सुना होगा, जो तुम्हारे गार्डन में अक्सर दिखाई देते हैं। ये भी पॉलिनेशन में सहायता कर जाते हैं। ये भी अच्छे एजेंट हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। कुछ प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स किसे कहते हैं? प्राइमेट्स किसे कहते हैं? मैमिलिया का एक आर्डर है। ये प्राइमेट्स भी बहुत अच्छे पॉलिनेटर्स हैं। तमाम ऐसे प्लांट हैं जिनमें ये पॉलिनेटर्स का काम प्राइमेट्स एनिमल भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने ही प्रकार के एनिमल्स क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट हैं। यहाँ तक कि एलिफेंट भी क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट, जो जंगलों में कुछ पौधों पर पाए जाने वाले फ्लावर में पॉलिनेशन में सहायता करती। यहाँ तक कि चमगादड़ बैड भी बहुत अच्छी पॉलिनेटर है कुछ प्लांट की। रात में निकलती है, प्लांट के पास आती है भोजन के सर्च करने के लिए, कुछ पौधों में पॉलिनेशन का काम कर जाती। इस तरीके से तुमने देखा कि ये जो एजेंट्स हैं कई प्रकार के हैं। वाटर है, विंड्स हैं, एनिमल्स हैं। ये एजेंट क्या करते हैं? एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन को दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हम देखते हैं तो इन दोनों प्लांट की जीनिक स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएशन है, इसीलिए हम इसे जीनोगैमी कहते हैं। जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन। इस पॉलिनेशन से जो पौधों से सीड बनती है, उन सीड से जो नए पौधे बनते हैं, उनमें तमाम वेरिएशंस आते हैं।
यानी ये पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन की अपेक्षा अच्छा है। इसीलिए जो पौधे होते हैं वो पौधे सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। इसका मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन को ये पौधे कैसे रोकते हैं, कौन सी विधियां हैं, इन विधियों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हमारे वीडियो को कनेक्ट करके एक के बाद एक सीक्वेंस से देखते रहोगे तो तुम्हें पूरे लेसन की एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी और इस नॉलेज से तुम अपने परीक्षा में बढ़िया मार्क पा सकते हो। ओके, थैंक यू।